सर सुनील दत्त साहब के बारे में कुछ बताएं। देखिए, दत्त साहब के साथ सिर्फ बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी जब हम नए नए एक्टर बने थे। तो अब एक्टिंग में क्या था कि उन दिनों में फ़ोन बड़ा कॉस्टली हुआ करता था। यानी कि 15,000 रुपये होता था। मैं 1970 70s की बात कर रहा हूँ कि 70s में जी 15,000 रुपये आप जमा कराइए, शायद 15 साल के बाद आपका नंबर आएगा। आजकल के बच्चों को तो ये तकलीफें मालूम नहीं है। तो अब हम एक्टर तो बन गए थे, लेकिन अभी डेटों की प्रॉब्लम और काम खो जाने की एक इनसिक्योरिटी, ये सब होता था। तो फिर हम गए थे दत्त साहब के पास और नरगिस जी के पास। नरगिस जी उन दिनों ये टेलीफोन बोर्ड की वन ऑफ द चेयरमैन थी, कमेटी मेंबर थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यू ट्रूली नीड अ फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन का सैंक्शन कर दिया और दूसरे तीसरे दिन हम दोनों भाइयों के पास फ़ोन आ गया था। तो उतना ही इत्तेफाक हुआ, लेकिन उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बहुत सी बातें की सर हैं। दत्त साहब एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे। सर सभी ये कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे राजनेता, एक पॉलिटिशियन भी थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सी वो उतने ही अच्छे पॉलिटिशियन थे जितने अच्छे इंसान थे। क्योंकि दत्त साहब ने जब भी बातें की हैं तो सोशल रिफॉर्म की, चाहे वो उनकी पिक्चरें हों, चाहे वो निजी लाइफ में हो। तो उन्होंने हमेशा अच्छी बातें की हैं और हमेशा सोसाइटी के प्रति उनका एक रवैया जो रहा है वो एक इतना ब्यूटीफुल रहा है कि उस आदमी के प्रति आपको हमेशा एक प्यार की फीलिंग, श्रद्धा की फीलिंग ही आती है। उसके उसके प्रति कभी ऐसा नहीं आता है कि उसने ऐसा काम किया है कि भाई, क्योंकि उन्होंने जब भी किया है वो अ, हमेशा सेवा भावना से किया है। कई 100 मील उन्होंने यात्राएं भी की हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, जब कभी अनहर्ड ऑफ, मतलब कभी किसी ने सुना भी नहीं था, उन्होंने फौजी जो के बॉर्डर्स पे बैठे होते थे उस वक्त भी जा जा के उन्होंने उनके लिए तमाशे किए हैं। उनको जो आजकल करोड़ों रुपए लेते हैं आर्टिस्ट, उन्होंने फ्री वो सारा काम किया है। सो इट वाज वेरी बिग थिंग, ही हैज़ डन। और उनकी पिक्चरों के ज़रिए भी उन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म की बातें की हैं। तो एंड ही वाज आई थिंक इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट मेकर्स। क्योंकि शायद ऐसी खूबसूरत पिक्चरें बनी नहीं आज भी। आज उनकी आप मुझे जीने दो उठा लो, या ये आग कब बुझेगी उठा लो, या फिर रेशमा शेरा उठा लो, यादें उठा लो। तो मतलब ऐसी चीज़ें कर गए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को हमेशा सुखी रखे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत किया है। और एज एन इंडियन आई एम प्राउड ऑफ। सर बतौर कलाकार आप दत्त साहब के बारे में कुछ हाँ, बताएं। तो मदर इंडिया उनकी पहली पिक्चर थी, उसी में उन्होंने आंखों के जरिए इतना बता दिया था, ऑडियंस को बिठा के रख दिया था कि भाई मैं एक नया एक्टर आया हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो स्कूल बाय इटसेल्फ, कोई बीट करने वाला नहीं है आजकल की जनरेशन। मुझे नहीं दिखता कोई। सर आपने शुरू में बताया था कि आप नरगिस दत्त जी से मिले थे। उनके बारे में कुछ, खैर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। मुझे इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा है कि एक ही बार मिले। लेकिन नरगिस जी तो अगेन गॉडेस ऑफ इंडियन सिनेमा। और जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थी। और सुना है कि बहुत ही डिसिप्लिन थी, और वो भी सोशल वर्क में बहुत एक्टिव थी। तो उनके बारे में भी कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात है। ये हमारे इंडस्ट्री के कुछ पिलर्स हैं जिनके बारे में आप जितनी बातें करते जाओगे देयर इज़ नो एंड। और ये हमारे लिए एक एक इनकरेजमेंट का स्रोत हैं
इन्हें हम जितना याद रखेंगे उतना हम अपनी एक्टिंग में और अपनी डायरेक्शन में और अपने डिसिप्लिन में कुछ कर पाएंगे। ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पूर्वजों को याद रखें कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट।